अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुन तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं और वो वीडियो है पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम शुगरान की। और जैसा कि थंबनेल में मैंने दिखाया है कि बर्फ़बारी में यहाँ का सफ़र ख़तरनाक हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि स्लिपिंग बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर लोग अपनी गाड़ी पर जाने की फिरसत करते हैं। उनके लिए काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। ये जीप के साथ एक लटका हुआ बंदा हमने आपको दिखाया है। एक ये इस जीप के ऊपर बंदा बैठा हुआ हमने दिखाया है। ये इंतहाई ख़तरनाक फ़ेल है। मैं इमरान से कहूँगा कि बराए मेहरबानी यार ये काम ना किया करें। इस तरह किसी का भी पाँव यहाँ से स्लिप हो तो किसी हादसे का शिकार हो सकता है बंदा, तो ये कम से कम ऐसी चीज़ों से गुरेज किया जाए। लेकिन यहाँ मुकामी तौर पर ये लोग इस तरह के सफ़र करने के आदी होते हैं। इतनी ठंड में ये बुज़ुर्ग बंदे हैं, हाथ उनके सुन्न हो जाएँ, कुछ हो जाए, हाथ स्लिप हो जाए, तो एक प्रॉब्लम और ये कह सकते हैं कि एक नाखुशगवार वाक़या जिनसा वो जन्म ले लेता है। बात ये है जी कि चीज़ सारी आप कहते हैं कि इस तरह नहीं, ये होता है या वो होता है, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं मिन जाने बल्ला होता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया गया है कि वो अपने ज़हन से सोचे और ऐसे अमल से परहेज़ करे जिससे नुकसान का अंदेशा हो। ये वीडियो हमें बना के भेजी है इमरान भाई ने, जो जिनकी अपनी जीप भी है और वो शुगरान से जिनका तल्लक है और ये केवाई में मौजूद होती हैं। अगर कोई दोस्त आना चाहें तो केवाई में इनकी जीप मौजूद होती है। आप इनसे फ़ोन पर रब्ता करें, आगे का नंबर होगा और आप इनकी जीप में ऊपर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियोज़ है 6 तारीख की और आज है आपका 7 जनवरी, यानी कि 5 जनवरी को रात को जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद ये सुबह-सुबह किए हैं, तो ये रास्ते में इनको मनाज़र देखने को मिले हैं कल के। और यहाँ पर आगे मज़ीद आने वाले दिनों में कब बर्फबारी होगी इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ-साथ वहाँ पर होटलों के रूम रेंट आजकल कितने हैं वो भी आपको बताएँगे। लेकिन आपसे यही दरख्वास्त है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, यानी कि जो तो रेगुलर हमारा चैनल देखते हैं, वो तो उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो हमारा चैनल देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें ताज़ा तरीन अपडेट देने में हम अपनी जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आने वाले दिनों में मौसम की बात करें तो इसी शुगरान में मेरा ख्याल है कि पहली तगड़ी बर्फबारी हमें जो मुतवक्को है वो 12 फरवरी को है, यानी कि 10 तारीख से 10, 11, 12 तीनों दिनों में हमें बारिश और बर्फ़ नज़र आ रही है। और ऐसे में 12 को हमें तगड़ी बर्फबारी जो है उसके मुतवक्को है, तगड़ी बर्फबारी हो सकती है। ऐसा गूगल की जो अपडेट्स हैं उनमें हमें दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि ये पेशेंगोई है और पेशेंगोई के हवाले से तो बात की जा सकती है कि इस लिहाज से कि ये मुमकिन है। लेकिन ऐसा कहना ये मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए भी कि हाँ वाक़ई ही ऐसा होगा। ये मेरा रब कादिर करीम है, वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे बरसा सकता है। और यहाँ पर पिछले दिनों में हमने देखा है कि जब बर्फ़ नहीं दिखाई दी तब भी बर्फ़ हुई, और जब हमें बारिश और इस तरह के सीन नज़र आए तब बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं हुई। अभी की वेदर अपडेट की बात करें तो हमें गुज़िश्ता दिनों अच्छी खासी तगड़ी जो बारिश के साइन थे, माइनस टेम्परेचर में हमारी नथिया गली में नज़र आ रहे थे 12 को, लेकिन अब वो महदूम होते जा रहे हैं। किसी वक्त वो बहुत घने नज़र आते हैं, किसी वक्त बिल्कुल हल्के नज़र आते हैं। ये तो अब जो हम इन दिनों के करीब पहुँचेंगे तो फिर हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। आज 8 तारीख है, तो कल या परसों में हमें मज़ीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या वाक़ई मरी और इसके गिरदोनवा में नथिया गली वगैरह में भी बर्फ़ होगी। लेकिन शुगरान के हवाले से तो अभी तक की तो क्लियर पिक्चर हमें जो नज़र आ रही है वो 12 को है कि 12 को यहाँ पर तगड़ी बर्फबारी मुतवक्का है और हो सकता है 1 से 2 फुट। और ऐसे में यहाँ के मुकामी लोगों का भी जो कहना है वो यही है कि जब बर्फ़ नहीं पड़ती पूरे इस टेन्योर में, हम कह सकते हैं कि इस विंटर सीज़न में ये जो बर्फ़ पड़ी हुई है ना होने के बराबर है। ये चंद इंचेस की बर्फ़ है, यहाँ पर 2 से 3 फुट तक बर्फ़ जो सी है इस वक्त मौजूद होती है। लेकिन इस दफ़ा और पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था कि यहाँ पर बर्फ़ लेट हुई थी और उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, यानी कि उसकी तह नहीं जम पाई थी।
और इस दफ़ा भी ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है कि सामने के पहाड़ जो से हैं वो आपको बर्फ़ के बगैर नज़र आ रहे हैं। वगरना यहाँ के जो बर्फ़ पिछले जो पहाड़ों पे नज़र आ रही है, सेम इसी तरह के अगले पहाड़ भी बर्फ़ से ढके हुए नज़र आते थे और यहाँ का नज़ारा भी दीद नहीं होता था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो 12 तारीख है इसको तगड़ी बर्फ़ हमें देखने को मिलेगी। जो लोग भी आना चाहते हैं वो 10, 11, 12 को शुक्रान में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर बर्फ़बारी को एन्जॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुगरान में। अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर इस दफ़ा सीज़न की वो सिचुएशन विंटर की भी नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर जो होटलों के कमरे हैं वो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपए से लेकर अप टू फिर 10 से 15 हज़ार तक मुख्तलिफ होटल हैं वो अवेलेबल हैं। और केवाई से ऊपर अगर आप शुगरान आएँ तो अगर बर्फ़ ना हो यानी कि मौसम साफ़ हो तो आप बआसानी अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं। अब रोड बन चुकी है। सिर्फ़ उतराई के वक़्त ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा स्टीप उतराई और चढ़ाई है और उस वजह से जब बर्फ़ पड़ी हो या टेम्परेचर माइनस में हो तो उस वक़्त पानी जम जाने की वजह से स्किड होने का खतरा होता है गाड़ी का। तो ऐसे में वो लोग जो कि नॉर्मल रोड्स पे गाड़ियाँ चलाने के आदी होते हैं, उनके लिए फिर यहाँ पर गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और फिर हादसात रुनमा होते हैं। और आपसे यही दरख्वास्त की जाती है कि ज़रूरी नहीं कि आप माशाल्लाह मैं कहूँ कि आप नहीं जा सकेंगे, तो गाड़ियाँ तो जाती हैं। गाड़ी जा सकेंगी, आप अहल भी होंगे, आप गाड़ी चलाकर जा भी सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपने इतने लाखों करोड़ों की गाड़ी ली हुई है, आपके साथ आपकी फैमिली है, तो उसको रिस्क में डालने की बजाय बेहतर तो यही है कि आप जीप हायर करें और जीप पे चले जाएँ, जिसमें आपकी गाड़ी की भी सेफ्टी है, आपकी फैमिली की भी सेफ्टी है और आप टेंशन फ्री होकर आप बआसानी ऊपर जा सकते हैं। अक्सर लोग चले तो जाते हैं, फिर उन्हें टेंशन शुरू हो जाती है, जब बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है कि हम कहीं फँस ना जाएँ, तो फिर वो बर्फबारी को एन्जॉय करने की बजाय बस तेज़-तेज़ भागम-भागम वापसी का रुख इख्तियार करते हैं और बर्फ़ को प्रॉपर तरीके से एन्जॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तो यही है कि आप अगर जीप पे जाते हैं तो फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि आप कहीं बर्फ़ में फँसेंगे या क्या कुछ होगा। जीप वाला हर सिचुएशन में वहाँ पर से गाड़ी निकालने की महारत रखता है और साथ-साथ फिर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अमला है, यहाँ से बर्फ़ हटाने को और रोड साफ़ करने के लिए अमतन वक़्त मौजूद होता है। अभी पिछली बर्फ़ के दौरान भी फ़ौरन से पेशतर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो स्टाफ़ है उसने रोड को साफ़ किया था और गाड़ियों के काबिल बनाया था कि गाड़ियाँ जा सकें, क्योंकि बहुत सारी कारें और लोग अपनी गाड़ियों में भी ऊपर आ गए थे। जिसकी वजह से फिर उन्हें रास्ता बनाना पड़ा और रास्ता जल्दी बनाकर फिर उनको नीचे उतारा गया बाहिफ़ाज़त। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई है तो आप कहीं स्टक हो जाएँगे अपनी गाड़ी पर। तो ऐसे में भी वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है, वो इस बात का एहतमाम ज़रूर करती है कि आप बआसानी और बाहिफ़ाज़त वापस अपने रास्ते में पहुँच जाएँ। स्नो चेन भी अब यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन बात वही है, फिर वहाँ पर अगर आप स्नो चेन लेंगे तो फिर आपको अच्छे खासे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। वही आप जीप करके चले जाएँ तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी जी शुगरान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मज़ीद जो 12 तारीख को जो डेवलपमेंट होगी, जो हालात बदलेंगे, बारिश या बर्फ़बारी जो भी हुई, इंशाल्लाह उससे आपको आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा।